प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको लाभ हानि खाते से संबंधित 2 शॉर्ट आंसर्स एवं 3 लंबे प्रश्नों को सॉल्यूशन जो है उसका जो आपका उत्तर है पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप लोगों को भेज दिया है। ये वीडियोस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। 2-3 छोटे क्वेश्चन हैं। एबीसी बैंक कंपनी के निम्नांकित शेषों से हमें बताना है कि इसमें आपका वर्ष के लिए कटौती शीर्षक के अंतर्गत उपार्जित राशि कितनी होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें प्राप्त छूट या कटौती दिया हुआ है। इसमें ये वर्ष के प्रारंभ की असमाप्त कटौती को हम जोड़ देते हैं और वर्ष के अंत की असमाप्त कटौती 70,000 को हम घटा देंगे तो ये 4,60,000 और 32,000 4,92,000 हो जाएगा। उसमें 70,000 को माइनस करने से ये आपका 4,22,000 रुपये आ जाएगा। दूसरा छोटा सा क्वेश्चन है, अर्जित ब्याज अनुसूची 13 में आता है, चुकाया गया ब्याज अनुसूची 15 में, परिचालन व्यय ये आपका 16 अनुसूची में आता है। तो 3 प्रकार की सूचियां दी हुई हैं। 18 लाख में से ये 8 लाख और 1,60,000 9,60,000 का टोटल हम घटा देंगे तो आपका वर्ष का लाभ आ जाएगा 8,40,000। 8,40,000 का 25% ये वैधानिक संचय में ट्रांसफ़र करना पड़ता है जो कि आपका 2,10,000 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार 8,40,000 में ये पिछले वर्ष का लाभ 3,50,000 रुपये जोड़ देंगे। इस टोटल में से 2,10,000 को घटाने के पश्चात चिट्ठे में हस्तांतरित लाभ जो है ये 9,80,000 रुपये आ जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन देख लेंगे और समझ लेंगे। किसी प्रकार की अड़चन हो तो मुझसे पूछ लें। दीर्घ गणना प्रश्न लॉन्ग कैलकुलेशन क्वेश्चन में एक आपका पहला नंबर क्वेश्चन में अनुसूची 13, 14, 15, 16 बनाने के लिए पूछा गया है। मैंने लाभ हानि खाता भी इसके अंतर्गत आप लोगों को बना दिया है। इसकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ये राशियां करोड़ रुपए में दिया हुआ है। अब अग्रिम नगद साख अधिविकर्ष पर ब्याज अनुसूची 13 में आता है, विपत्रों पर बट्टा अनुसूची 13 में, रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के पास जमा राशि पर ब्याज अनुसूची 13 में आएगा, विनियोगों पर आय ये 4 आइटम जो हैं अनुसूची 13 में आएंगे जिसको हम अर्जित ब्याज कहते हैं। अनुसूची 14 में कमीशन, दलाली और विनिमय, विनियोगों के विक्रय पर लाभ, विनियोगों के विक्रय पर हानि, विदेशी विनिमय व्यवहारों पर लाभ, भूमि भवन संपत्तियों के विक्रय पर लाभ, ये सारे पॉइंट्स जो हैं जी आपके आ जाएंगे। कमीशन से लेकर ये 5 प्रकार के आइटम जो देख रहे हैं इसमें विनियोगों के विक्रय पर हानि घट जाएगी, बाकी सबको ऐड कर लेंगे। अनुसूची 14 तैयार हो जाएगी। व्यय में जमा खातों पर ब्याज, रिजर्व बैंक को देय ब्याज 2 जो है आपका अनुसूची 15 के अंतर्गत आ जाएगा और कार्यकारी व्यय ये अनुसूची 16 के अंतर्गत आपका फिगर आ जाएगा। प्रावधान और संभावित दायित्वों की व्यवस्था लाभ हानि खाते में इसको लिखते हैं। अब अनुसूची 13 और 14 को जोड़ देंगे, उसमें से 15, 16 और ये प्रावधान जो दिया हुआ है इसको हम घटा देंगे तो चालू वर्ष का लाभ निकल जाएगा। चालू वर्ष के लाभ का 25% वैधानिक संचय में ट्रांसफ़र करते हैं और शेष राशि आपका चिट्ठे में ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपका पीडीएफ फाइल में ये प्रश्न बने हुए हैं, समझने का इसको प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर आपका देखेंगे क्वेश्चन, ऋण पर ब्याज। केवल अनुसूचियों को समझने का प्रयास करेंगे, कौन सा आइटम किस अनुसूची में आता है। बड़ा ही सिंपल है, हमको फिलअप द ब्लैंक्स केवल करना है। ये ऋण पर ब्याज अनुसूची 13 क्योंकि बैंक की इनकम होती है। स्थायी जमा पर ब्याज बैंक का व्यय होता है, अनुसूची 15 व्यय किया गया ब्याज। कमीशन प्राप्त अनुसूची 14, वेतन और भत्ते अनुसूची 16, भुनाए हुए बिलों पर बट्टा अनुसूची आपका 13 में आएगा। नगद साख पर ब्याज ये भी आपका अनुसूची 13, चालू खातों पर प्राप्त ब्याज अनुसूची 13, किराया और कर अनुसूची 16, अधिविकर्षों का ब्याज अनुसूची 13 में आएगा। संचालक शुल्क, अंकेक्षक शुल्क ये दोनों आपका 16 नंबर संचालन व्यय। बचत खातों पर ब्याज अनुसूची आपका 15 के अंतर्गत देखेंगे, व्यय किया गया ब्याज। डाक और तार आगे देख रहे हैं आप, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, छपाई, स्टेशनरी अनुसूची 16, लाकर का किराया, हस्तांतरण शुल्क, बैंक की इनकम होती है अनुसूची 14, अन्य आय के अंतर्गत दिखेंगे।
बैंक की संपत्तियों पर ह्रास अनुसूची 16 में आएगा। विविध आय एवं वसूली अनुसूची आपका 14 में शामिल करेंगे। अब इसमें अदर इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। भुनाए हुए बिलों पर कटौती दिया हुआ है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, इसको इस आइटम में से घटा देंगे। ये भुनाए हुए बिलों पर जो बट्टा लिखा हुआ है 3,90,000, इसमें से आपका ये 98,000 इसमें से माइनस कर देंगे। असमाप्त कटौती का मतलब होता है अग्रिम प्राप्त राशि, इसलिए आय में से इसको माइनस कर देते हैं। इसका डिटेल्स पूरा टॉपिक मैं आगे बताऊंगा। डूबत ऋण और आयकर के लिए आयोजन, ये दो आइटम आपका प्रावधान और आकस्मिकताओं में आते हैं। इसकी अलग से अनुसूची नहीं होती। आपका अनुसूची 13 और 14 दोनों के टोटल में से अनुसूची 15-16 का टोटल और ये 3,80,000 प्रावधान और आकस्मिकताएं घटा देंगे। आपका चालू वर्ष का लाभ आ जाएगा 4,34,200। इसका 25% वैधानिक संचय में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो बाकी शेष बचेगा वो आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी प्रकार मैंने 3 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझाने का प्रयास किया है। ये हानि के लिए प्रावधान, करों के लिए प्रावधान और अशोध ऋण के लिए प्रावधान। ये आपका देखिए 50,000, 1,00,000 और 51,000, 2,01,000 प्रावधान और आकस्मिकताओं के अंतर्गत दिखेंगे, जिसकी अलग से अनुसूची नहीं होती। 31,100 ये भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती में से इसको माइनस कर देते हैं अनुसूची 13 के अंतर्गत, जो आपका अर्जित ब्याज होता है। अब ब्याज प्राप्त किया 13 में, निक्षेपों और ब्याज आ जाएगा आपका 15 में, कमीशन प्राप्त किया और दलाली अनुसूची 14, अन्य आय, ऋणों पर दिया गया ब्याज अनुसूची 15 में आएगा। कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों को दिया गया ब्याज, किराया, रोशनी, कटौती, ये आपका रोशनी तक ये आपका 4 आइटम 16 में चले जाएंगे। कटौती आपका आ जाएगा अनुसूची 13 में, इसी में से ये असमाप्त कटौती को माइनस कर देंगे इनर कॉलम में। उसी प्रकार किराया क्रेडिट लिखा है, ये आपका अन्य आय 14 में आएगा। बीमा, कानूनी व्यय, अंकेक्षण फीस 16 में आ जाएगा। संचारण व्यय, विविध प्राप्तियां अनुसूची आपका 14 में लिखेंगे। बैंक संपत्तियों पर ह्रास अनुसूची आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा 16 में। बैंक संपत्ति की मरम्मत 16 में आ जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से हानि, ये आपका अनुसूची 14 के अंतर्गत माइनस कर देंगे क्योंकि ये घाटा हो गया। उसी प्रकार विविध व्यय और कर जो है ये आपका अनुसूची 16 में आ जाएगा। उसी प्रकार लाभ हानि खाता बना लेंगे। शेड्यूल 1 में शेड्यूल 13 और 14 को जोड़ देंगे, उसमें 15 और 16 का टोटल जो है, और साथ ही साथ 2,01,000 जो प्रावधान बताया मैंने ऊपर, ये सब चीज़ों का टोटल 50,000, 1,00,000 और 51,000, 2,01,000 माइनस कर देंगे। ये चालू वर्ष का लाभ आ जाएगा। इसका 25% हम वैधानिक संचय में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेष आपका चिट्ठे में चला जाएगा। सभी प्रश्न को वीडियो सुनकर और PDF फाइल देखकर समझने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार की यदि कोई अड़चन आती हो तो मुझसे आप संपर्क अवश्य करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। थैंक यू।